टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी देखो वेलोसिटी तो आप कर चुके हैं। वेलोसिटी इज अ चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। आप सिंपल ये करके चुके हैं भी वेलोसिटी की है v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन मतलब x अपॉन t आप फॉर्मूला करके चुके हैं वेलोसिटी का। बट अज आप करांगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की है मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी तो आप कर चुके हैं। वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला हुंदा है v इज इक्वल टू x अपॉन t। अज आप करांगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन दे विच होना, ਉਹਦਾ रिलेटिव होगा। रिलेटिव आप समझते हैं ना, रिलेटिव कल्ला तो हुंदा कोई नहीं, दो तीन बंदे आपस दे विच की हुंदे आ रिलेशन दे विच हुंदे आ, एवें आप इहदे विच करांगे। Definition: the relative velocity of an object 2 with respect to 1। मतलब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है दूसरे ऑब्जेक्ट दी किदे विद रिस्पेक्ट, वन ऑब्जेक्ट दे विद रिस्पेक्ट व्हेन बोथ आर मोशन। आपां उहदी रिलेटिव वेलोसिटी कर सकते हैं ना जो दोनों किने वैन बोथ आर इन मोशन, जो दोनों ऑब्जेक्ट किहदे विच होणगे मोशन च। इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। हुण आपां ये करांगे भी एक ऑब्जेक्ट दा रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट दे नाल करांगे, उहदी वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट दे वेलोसिटी दे नाल कंपेयर करांगे, उहदे नाल रिलेशन च कड्डांगे। तो की है रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पहले ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट जो दोनों की ने मूव कर रहे ने मोशन च नहीं। इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो आप की कह देंगे हुण अपनी वेलोसिटी की हो जूगी, मान लो अपने कोल की ने दो ऑब्जेक्ट ने, एक ऑब्जेक्ट 1 है तो सेकंड की है 2। इसकी वेलोसिटी v है v1 एंड इसकी वेलोसिटी की है v2। ये मूव कर रहा है v2 के नाल विद रिस्पेक्ट। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट चलूगा और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट चलूगा। जिमें कि मैं ट्रेन दे विच आपां बैठे हुंदे आ ना, आपां नूं की लगदा हुंदा भी जो बाहर सराउंडिंग दे विच थिंग्स नेगियां जिमें कि ट्रीज वगैरह वो अपने नाल मूव हो रहे ने ना, तो अपनी वेलोसिटी उन्हां दे उपर डिपेंड करती है तो उन्हां दी वेलोसिटी अपने उपर डिपेंड करती है। दैट्स मीन दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप कहांगे भी इहदी जिहड़ी वेलोसिटी आ वो v21 है, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1। तो v21 है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट है, मीनस v12 है। उन्होंने आप बोलते हैं v12। दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इज दैट जो आप दो ऑब्जेक्ट के विच कंपैरिजन करते हैं, मोस्टली दो लै लैंदे आ, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के विच जो आप लैंदे आ रिलेशन उन्होंने आप बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हुण दसो भी तुहानू आंदियां ने तां फॉर बैटर कैलकुलेशन आप दो ऑब्जेक्ट लैके चलते हैं। देखो मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ले ले, हुण चंगी तरह समझ लो। आ दो ऑब्जेक्ट ले ले, एक वन आ ले लिया एक आ ले लिया। ये वन ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये v1 नाल मूव कर रहा है, जिवें मैं पहला दस के चुकी हैं, ये v2 नाल मूव कर रहा है, ठीक है जी। जो मेरे को टाइम t इज इक्वल टू 0 आ, t इज इक्वल टू 0 आ, यदी पोजीशन की होगी, यदी पोजीशन की होगी x1 0, मतलब यदी पोजीशन x1 0 है। यदी पोजीशन आप x लैने x1 मीनस पहला ऑब्जेक्ट, t टाइम t इज इक्वल टू 0 तो मतलब x1 0। ध्यान नाल समझ लियो, जो अपने को सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो जी पोजीशन होगी वो x2 0 होगी जो टाइम t इज इक्वल टू 0 है। जो टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो अपने को आ गया x1 0 मैंने लिखा हुआ है एंड ये आ गया x2 0।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ x1 0 ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ x2 0 ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। फिर जो टाइम कुछ ना कुछ होया, मैनू नहीं पता टाइम कितना, तो मैंने टाइम इज इक्वल टू टी ला लिया, मतलब वो 2 सेकंड हो सकता, 3 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट या फिर 1 आवर 3 आवर कुछ भी हो सकता है। तो जी पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी वो x1 t होगी, तो दूजे की की होगी x2 t होगी। चलो ये भी अपन पता चल गया। हुण वो कहंदा भी जे तुसी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए तुहानूं की करना पैना है। मान लो अपने को आ दो ऑब्जेक्ट लिख ले, पहले की पोजीशन है x1 0, दूजे की है x2 0। इतने अच्छा आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, पहला मैं एक ऑब्जेक्ट की कढ़ के दिखानी है। पहला की है गया x1 0, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फाइनल टाइम ਸੀਗਾ, फाइनल पोजीशन ਸੀਗੀ एट टाइम t ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ x1 t, ਉਹਨੇ v वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ मूव किया, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो vt आ गई। पहली वेलोसिटी की सीगी v1 सीगी ना, v1 आ देखो अपने कोल की आया, तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट की जी पोजीशन कढ़ ली, वो की कढ़ी x1 t, किमें कढ़ी x1 0 जो ओदी इनिशियल पोजीशन सी वो प्लस ओदी फाइनल पोजीशन की सी x1 t, वो लिख ली इज इक्वल टू कि आ गया v1 t। v1 t की है डिस्टेंस, क्योंकि अपन पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला की होंगे, सिंपल डिस्टेंस इनटू टाइम की होंगे अपने को वेलोसिटी होंगे। तो मैंने लिखता कि ओहो गलत हो गया 2 मिनट, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू की होंगे अपने को वेलोसिटी होंगे। तो मैंने की कढ़िया, आपने कढ़ ली डिस्टेंस, डिस्टेंस किमें कढ़ ली क्योंकि पोजीशन ही आ रही ने, दैन पोजीशन तुम किमें कढ़ोगे फाइनल। दैन मैंने लै लिया v1 t, पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन दस दी, मैं दोबारा दस दी 2 मिनट। नैक्सट मैं दोबारा समझानी, दोबारा देखो आपने दो ऑब्जेक्ट ले ले, पहला मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, किमें करूँगी आ मैंने दो ऑब्जेक्ट ले ले, पहले की पोजीशन है x1 0, पहला जोड़ा ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है वो फाइनल ते पहुँच गया, वो पोजीशन होगी x2 t, एक टाइम ते वो पहुँचा, वो जी पोजीशन होगी वो की होगी x2 t होगी। ठीक है, वो किन्नी वेलोसिटी नाल जा रहा सी v1 सी, वो इनिशियल वेलोसिटी मान लो अपने को v1 है, तो जी फाइनल वेलोसिटी होगी वो v1 t होगी ना एट टाइम t ते। तो जे मैं फाइनल पोजीशन कढ़नी चाह, फाइनल पोजीशन x1 t किमें कढ़ूंगी, जो इनिशियल पोजीशन सी प्लस जो दी फाइनल पोजीशन आई है, फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी की आ सकती है v1 t आ सकती है ना, तो v1 t लिखता। एवं मैंने सैकेंड ऑब्जेक्ट कढ़िया, सैकेंड ऑब्जेक्ट की जी इनिशियल सी वो की सी x2 0 सी, जो फाइनल होगी वो की होगी x2 t होगी। तो मैंने जो x2 t की वैल्यू कढ़ी, x2 t की वैल्यू कढ़ी, तो मैं किमें कढ़ूंगी x2 t जी फाइन इनिशियल है, इनिशियल प्लस ਉਹਦੀ वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, ਉਹਦੀ वेलोसिटी x2 ਦੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, x2 t ਦੀ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਦਾ कंपोनेंट ਕੀ ਆਊਗਾ v2t, क्योंकि ये भी तो पोजीशन ही एक तरह की पोजीशन का फॉर्मूला ही है, क्योंकि अपन पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू पोजीशन अपॉन टाइम होंगे। तो मैं x2 t नूं ये भी लिख सकती हाँ। तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, पहली इक्वेशन आपने आ दोनों इक्वेशनस, आ पहले ऑब्जेक्ट की आ गई, आ दूजे की आ गई। तो हुण मैंने की किया, इन्हां दोनों नूं करता आपस दे विच सबट्रैक्ट, 2 - 1 करता। जो मैंने 2 - 1 किया, क्योंकि एक्सप्रैशन है ये एक्सप्रैशन तो तुहानूं एवें समझना पैना है, जो मैंने x2 - x1 देखो x2 माइनस लैफ्ट हैंड साइड नूं लैफ्ट हैंड च प्लस करोगे, माइनस करोगे, राइट हैंड साइड नूं राइट हैंड साइड दे विच, तो अपने को की आ गया x2 t माइनस x1 t इज इक्वल टू x2 0 माइनस x1 0 प्लस v2 माइनस v1 एट टाइम t, एट टाइम t। हाँ जी, आप माइनस कर रहे सी x2 t माइनस x1 t इज इक्वल टू x2 0 माइनस x1 0 प्लस v2 माइनस v1 एट टाइम t। फिर मैंने की किया भी जो फाइनल सी ते इनिशियल सी
दोनों ਨੂੰ 2 वाली टर्म है देखो x2t माइनस x2t 0 आ इधर की हो रहा है प्लस का इधर की हो जाऊगा माइनस का ਜਿਹੜਾ x1 0 ਆ ਇਹ ਤਾਂ इधर माइनस हैगा ही है ये इधर आके की हो जाऊगा प्लस का एवं मैंने टर्म्स बना लिया इज इक्वल टू v2 माइनस v1t ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ कर सकते हो ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ x2t माइनस x2 0 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हैगा डिस्प्लेसमेंट ही है आप v इज इक्वल टू की लिखते हैं v इज इक्वल टू लिखते हैं पोजीशन अपॉन टाइम या फिर v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही लिखते हैं ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो अपने को डिस्प्लेसमेंट की जा रही है x2t माइनस x2 0 तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t ठीक है एवं मैं इनू लिख सकती हैं इनू की लिख सकती हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t इज इक्वल टू v2 माइनस v1t तो आपने जे हुण देखो 2 का ऑब्जेक्ट आ गया माइनस 1 ऑब्जेक्ट आ गया तो इनू आप की बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मतलब 2 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1 जे तुसी 1 की कढ़ना चाहते हो तो मूरे 1 आ जाना मतलब 1 माइनस 2 कर दो जिमें अपने 2 माइनस 1 किया ना इतने ये तुसी की कर दोगे 1 माइनस 2 तो इतने 1 आ जाना इतने 2 आ जाना तो अपने को रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी ऑब्जेक्ट की 1 की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t कि आ गया v2 माइनस v1 इंटू टी तो जे अपनी v2 माइनस v1 की वैल्यू कढ़नी है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कढ़नी है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने तो कढ़नी वेलोसिटी आ तो अपने को आ गया जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है टी इधर आके की हो जाएगा डिवाइड तो अपने को v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आ वाला ये नीचे की लग जाना आके टाइम लग गया इज इक्वल टू कि आ गया v2 माइनस v1 the relative displacement of object 2 with respect to 1 in time t upon t तो अपने कुल किया गया v2 minus v1 is known as relative velocity of object 2 with respect to object 1 तो आप लिख सकते हैं v2 1 2 with respect to 1 जे तुसी 1 2 कढ़ना चाहते हो 1 with respect to 2 मतलब 1 2 तो v2 minus v1 जो मूरे है जेड़ा ऑब्जेक्ट किसी दे विद रिस्पेक्ट चल रहा है वो मूरे लिखोगे v2 minus v1 एवं तुसी सिमिलरली v1 2 कर सकते हो जिवें मैं दस्सिया 1 माइनस 2 करके v1 माइनस v1 माइनस v2 तो देखो ये फॉर्मूला आ गया दोनों फॉर्मूले जिहड़े तुसी प्रिपेयर करने हैं न्यूमेरिकल्स दे विच यूज होंदे है ते 1 दा मतलब की है भी 2 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1 कढ़ना चाहते हो दैन v2 माइनस v1 करोगे अगर v12 कढ़ना चाहते हो दैन अपने को 1 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 हो गया दैन अपने को आऊगा v1 माइनस v2 तुसी ये चीज़ याद है ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन बट मैनू लगे भी अपन ये समझाने चाहिए क्योंकि MCQs ज़्यादा सैशन आता है ना तो MCQs के ग्राफ ड्रॉ करके पूछ सकते हैं भी किहड़ी वेलोसिटी का ग्राफ है दैन तो इस करके मैंने चाहे भी चलो ये भी मैं करवा दिनी हाँ तो की है आपने 2 ऑब्जेक्ट ले आपने किन्ने ऑब्जेक्ट ले 2 लेट 2 ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटीज हाँ जी 2 ऑब्जेक्ट ने अपने को उन्होंने वेलोसिटीज आप काउंट कर चुके हैं कैलकुलेट कर चुके हैं v1 v2 तो रिलेटिव वेलोसिटी v21 ली है मैंने 2 दी विद रिस्पेक्ट टू 1 तो v2 माइनस v1 हो गया तुसी केड़ा मर्जी ले लो तुसी v1 माइनस v2 भी लै सकते हो तो वो 3 कैटेगरीज हो सकती हैं या तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या पॉजिटिव या नैगेटिव तीनों केस समझानी हाँ मान लो अपने को जो v1 इज इक्वल टू v2 है जो अपने को v1 इज इक्वल टू की है v2 है v1 इज इक्वल टू v2 तो मतलब की होगा v1 की जगह तो मैं v2 पुट कर दूंगी v2 माइनस v2 की हो गया 0 तो मेरे को आया जो v21 वेलोसिटी है मतलब सेकेंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू 1 चल रही है वो वेलोसिटी की आ गई 0 तो आप ये कह सकते हैं भी जो वो पोजीशन सी फाइनल टाइम ते भी उन्नी ही रही जिन्नी वो इनिशियल टाइम ते सी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई क्योंकि वो वेलोसिटी की सीगी सेम जो वेलोसिटी सेम होगी दैन ये कॉन्सैप्ट आप पोजीशन टाइम ग्राफ दे विच भी करके चुके हैं तुहानूं हुण चंगी तरह समझ आ जाना है भी अगर अपने को वेलोसिटीज़ की ने गियां
सेम ने दैन अपने कोल v21 की वैल्यू 0 हो गई। दैन आपां ये कहांगे भी इनीशियल टाइम ते भी पोजीशन उन्नी सी, फाइनल ते भी उन्नी रही। तो मैं देखो लिखिया पोजीशंस आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन in position, so in position time graph two straight line parallel to each other। तो आप ये कह सकते हैं दोनों straight lines बन गई। देखो मैंने position versus time ही लिया गा, time is independent and position is dependent। तो अपने कुल किया गया जो अपने कुल v1 ऑब्जेक्ट है, अपने कुल जो v1 है टाइम इज अपने कुल आ गया v1 ऑब्जेक्ट एंड v2 ऑब्जेक्ट दोनों किमें लाई करनगे, पैरेलली लाई करनगे, एवें लाई करनगे। ये आ गया अपने कोल v1 ऑब्जेक्ट, इहदी वेलोसिटी, ये आ गई v2 क्योंकि दोनों की ने वेलोसिटी सेम। दैन इन्हां दा ग्राफ बनूगा इस तरह पैरेलल लाइन दे विच लाई करनगे। नैक्सट आ गया अपने कोल हुण अगर जे आपां कह दईए भी जो v2 माइनस v1 है, मतलब जो v21 है वो पॉजिटिव है। कदों पॉजिटिव हो सकती है? अगर v21 की वैल्यू जो है, जो v2 की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जे मेरे को मूरे वाले कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी ताई मैं जे चाहे पिछला वैल्यू घट आएगी तो माइनस करके मेरे को पॉजिटिव आऊगी। जिवें मैं कहदा भी v2 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है एंड v1 की वैल्यू 2 है, ताई मेरे को पॉजिटिव वैल्यू हो ना 1 है ना। तो मेरे को v2 की वैल्यू की कंडीशन होनी चाहिए पॉजिटिव, ताई मेरे को पॉजिटिव आऊ। तो मेरे को v21 की आ गया पॉजिटिव। तो मैं यही कह सकते हैं भी जो ऑब्जेक्ट 2 है वो मूव कर रहा है जल्दी नाल दैन ऑब्जेक्ट 1, क्योंकि v2 की वेलोसिटी है सेकेंड ऑब्जेक्ट की है। तो मैं ये कहूँगी भी सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर दैन ऑब्जेक्ट 1। दैट्स मीन पोजीशन टाइम ग्राफ ग्रेजुअली मूव्स अपार्ट। मूव्स अपार्ट मैं दस दी हाँ। तो जो v2 माइनस v1 है आफ्टर एवरी सेकेंड रिलेटिव सैपरेशन की होगी इंक्रीज। आई एन नहीं है, आई एन सी है, आई एन सी का मतलब इंक्रीजेस। तो देखो ग्राफ मैंने बनाया है पोजीशन वर्सेस टाइम दे विच, पहले दी पोजीशन x1 0 आ गई, दूजे दी की आ गई x2 0। तो देखो इन्हां दे विच थोड़ा तुहानूं डिफरेंस लग रहा है। तो जिहड़ा सेकेंड ऑब्जेक्ट है ओदी जिहड़ा ग्राफ है वो इस तरह दिखाया हुआ है, थोड़ा मूव्स अपार्ट, थोड़ा मूव्स अपार्ट इस तरह दिखाया हुआ है। तो जिहड़ा सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो इस तरह भी, मतलब आ जिहड़ी डिस्टेंस है ये ज़्यादा दिखाई हुई है। ये आपां ये शो करती है भी जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि आपां ने कहता भी v2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू v1। कदों? जदों आपां ने v21 की बनाना पॉजिटिव बनाना है। हुण नैक्सट ग्राफ एक रह गया अपना, नैक्सट ग्राफ जो एक रहा दैन उहदे विच आपां ने v21 की वैल्यू नैगेटिव लैनी। उहदे विच की होगा जो v2 होगा वो लैस दैन होगा किहदे नालों? v2 होगा लैस दैन किहदे नालों? v1 दे नालों। तो हुण तुसीं ये कह सकते हो भी जो v2 जो घट है तो आपां ये कहांगे ना भी जिहड़ा ऑब्जेक्ट 2 है वो मूव्स स्लोअर दैन ऑब्जेक्ट 1। तो इहदा ग्राफ तुसीं ध्यान नाल समझना है। तो उन्होंने ये कहा भी जिहड़ी पोजीशन है ना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है वो तो पहले तो पॉजिटिव रहिंदी है। x2 माइनस x1 जिहड़ी हैगी है पोजीशन आ वाली ये पहला पॉजिटिव रहिंदी है। इहदा ग्राफ इस तरह शो हो रहा है, देखो हैगा आ टाइम है, आ अपने कोल पोजीशन है, ठीक है। तो अपने कोल जिहड़ा इहदा ग्राफ जिहड़ा सेकेंड ऑब्जेक्ट की कर्व है वो इस तरह आनी है, जिहड़ा फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कर्व है उस तरह आनी है। मतलब एक पॉइंट इस तरह का आऊगा भी जो दोनों ऑब्जेक्ट आपस दे विच मिलणगे तो किस टाइम ते वो दोनों जने मिलणगे, ए टाइम ते वो दोनों जने मिलणगे। दैन इहदा मतलब ये हो जाऊगा भी x1t इज इक्वल टू की हो जाऊगा x2t हो जाऊगा। तो इहदे विच की है आ वाली जिहड़ी डिस्टेंस आ इहदे विच तां वो पॉजिटिव ने इनीशियली जिहड़ा मैं कह के चुकी हाँ x2t माइनस x1t पॉजिटिव इनीशियली। बट जिहड़ा आ वाली चीज़ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ v2 ਲੈਸ ਦੈਨ v1 ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ फिर एक पॉइंट ते आके मीट करते हैं किहड़े पॉइंट ते जदों उन्हां दी वेलोसिटी सेम हो जाती है पोजीशन सेम हो जाती है जदों आफ्टर मीटिंग पॉइंट MP का मतलब आफ्टर मीटिंग पॉइंट आ मीटिंग पॉइंट होना टाइम ऑफ मीटिंग जदों मीट कर हटते हैं दैन जिहड़ी उन्हां दी वेलोसिटी है वो की हो जाती है ग्रैजुअली डिक्रीजेस। दैन ये तो अपने कोल शो हुंदा है भी जिहड़ा ग्राफ है फॉर नैगेटिव दे लई
तीन केसिस सब केसिस होर अराइज हो जाते हैं। पहला इनिशियली पॉजिटिव होंदा है, फिर 0 होंदा जो मीट हो जाती है, फिर नैगेटिव होंदा जो मीटिंग पॉइंट कर सकते हैं। दैन ये सीगे अपने कोल ग्राफिकल डिटरमिनेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ relative velocity, velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ A ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ B ਆਬਜੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ A ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ VA ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ BB ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ BAB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, VA ਮਾਈਨਸ VB। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, V12 ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, V1 ਮਾਈਨਸ V2। ਐਵੇਂ ਮੈंने ਹੁਣ ਇੱਥੇ AB ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ A ਮਾਈਨਸ B ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VB ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, VA ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, VA ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ VB। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ VB ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈंने ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਬਸ डिटर्मिनेशन हो गई। आ तो मैंने BB लिखी है, आ मैंने VA लिखी है, उमें आर्ट एंड एंगल थीटा। बट अपने को माइनस VB आ रही है, जो माइनस VB आ रही है दैन नैगेटिव साइड लाई करती होनी है। तो मैंने की किया, कुछ इमेजिनेशन की, एक पैरलोग्राम लाई कर ली। एवें तुहानूं पैरलोग्राम लाई कर दिखती है, तो ओहदा जिहड़ा पैरलोग्राम ओहदा जिहड़ा डायगनल बन गया, वो की बन गया VA VB दे विद रिस्पैक्ट BAB बन गया। तो देखो दिख रहा है ना तुहानूं, की हैगा अपने कोल आ BB हो गया, आ BA हो गया, ते आ नैगेटिव ऑफ BB हो गया। तो जो मैंने ये कुछ की इमेजिनेशन, तो मेरे को एक पैरलोग्राम ड्रॉ हो गई। पैरलोग्राम च आप समझते हैं भी ये की होंगे डायगनल। तो डायगनल की हो गया VAB। तो वह जोड़ा आ एंगल अपने को थीटा है, तो जोड़ा बाकी एंगल रह गया, क्योंकि अपनों पता टोटल एंगल 180 का होंगे। जो आ वाला एंगल मेरा थीटा है, तो बाकी की रह गया 180 माइनस थीटा रह गया। तो 180 माइनस थीटे नाल तुसीं किवें रिलाई करोगे, देखो। तो अपने को दो ऑब्जेक्ट ने, एक दी वेलोसिटी BA है, दूजी दी BB। आप मैगनीट्यूड का फॉर्मूला करके चुके से ना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के द्वारा। तो VA स्केयर प्लस VB स्केयर प्लस 2BA BB कॉस कितना आ गया, थीटा सी ना उत्थे, इत्थे की गया आ वाली चीज़ कढ़ रहे हैं कॉस 180 माइनस थीटा। जिहड़ा कॉस 180 माइनस थीटा हुंदा वो हुंदा माइनस कॉस थीटा। मतलब अपने कोल फॉर्मूला आ गया मैगनीट्यूड नूं फाइंड आउट करन दा, VA स्केयर प्लस BB स्केयर माइनस 2VA BB कॉस थीटा। तो आ मैगनीट्यूड नूं कड्ढण दा फॉर्मूला आ गया। इहनूं तुसीं ड्राइव नहीं करना, सिंपल याद करना। मैं तुहानूं ड्राइव करके दिखाता, समझ आया। नैक्सट हुण आपां डायरैक्शन भी कढ़ सकते हैं। डायरैक्शन मैंने एंगल किहड़ा लिया, टैन बीटा, इहदे विच ही कढ़ सकते हैं आपां। तो इहदे विच ना तुसीं की करना, टेंजेंट जिवें आपां उहदे विच कर रहे सी ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे विच, जदों यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन कीता सी, तो उहदे विच मैंने एक फॉर्मूला करवाया सी तुहानूं टैन नूं फाइंड आउट करन दा, टेंजेंट दा। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज, हॉरिजोंटल कंपोनेंट चेंज, ये ए वाला फॉर्मूला लगना। जो ए वाला फॉर्मूला लगू दैन अपने को फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वर्टिकल कंपोनेंट दिस वन एंड हॉरिजोंटल वन दिस वन। तो वर्टिकल की आंदा हुंदा अपने को VB साइन थीटा एंड हॉरिजोंटल की आंदा VA प्लस BB कॉस 180 माइनस थीटा। आ वाली चीज़ आ गई, मतलब अपने को टोटल आया VB साइन थीटा अपॉन कॉस 180 थीटा। फिर तो अपने को माइनस होंदा है VA माइनस BB कॉस थीटा। अपने को मतलब डायरैक्शन नूं कड्ढण दा फॉर्मूला भी आ गया। की आ गया अपने को बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स VB साइन थीटा अपॉन VA माइनस VB कॉस थीटा। एवें तुसीं मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन नूं दो न्यूमेरिकल्स ने। पहला न्यूमेरिकल है a car moving at 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन
इज अहेड ऑफ कार बी। दो कारां ने, एक कार ए है एक कार बी है, दोनों सेम डायरैक्शन च जा रही ने। एक दी वेलोसिटी हैगी आ सेम डायरैक्शन जा रही है 6 मीटर पर सैकेंड दे नाल तुसीं वेलोसिटी कड्ढनी है, फार्मूला लगाओगे वी ए माइनस वी बी दा निकल जानी है। एक दी 10 मीटर है तो दूसरी 6 है, ठीक है। सैकेंड हैगा टू पैरल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी साउथ। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन दे विच जा रही ने, एक इधर नूं जा रही है एक इधर नूं जा रही है, ठीक है। तो जिहड़ी नॉर्थ च जा रही है वो तो 54 किलोमीटर पर आवर है, जिहड़ी साउथ च जा रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तुसीं ग्राउंड की कड्ढनी है, ग्राउंड की रैलेटिव वेलोसिटी 0 होंदी है, ग्राउंड के विद रिस्पैक्ट जो रैलेटिव वेलोसिटी होंदी है वो 0 होंदी है। विद रिस्पैक्ट टू बी कड्ढोगे, फिर बी विद रिस्पैक्ट टू ए कड्ढोगे। ये न्यूमैरिकल्स तुसीं खुद करने हैं, दैन फिर मैं तुहानूं कल नूं इहदा सोल्यूशन दस दूँगी। जो 4 न्यूमैरिकल मैंने परसों पाए सीगे वो चारों न्यूमैरिकल्स का आ सोल्यूशन है। ये नाल तुसीं देख सकते हो भी किहड़ी प्रॉब्लम है, तुहाडे सोल्यूशन सही ने कि नहीं। तुसीं ना इहदे विच एक गल होर करिओ, इहदे विच की गल करनी है, इन्हां नूं मैच कर लिओ। जे कोई फिर तो प्रॉब्लम आई दैन मैनूं मेरे नाल डिस्कस कर लिओ। तां ये सीगे न्यूमैरिकल्स। तां